तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपये है, तो समान धनराशि पर समान दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया 1500 रुपये और हमसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है और हमें बताया गया कि समान धनराशि है, ठीक है, और समान ब्याज की दर है 12%, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपये है, ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, इसको 2 से भाग कर लेंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा 750 रुपये, ठीक है। यानी पहले वर्ष हमें 750 रुपये मिला और दूसरे वर्ष भी हमें 750 रुपये मिलेगा, ठीक है। साधारण ब्याज दोनों वर्षों में बराबर मिलता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों क्या होता है, ये जो पहले वर्ष का ब्याज है इस पे और ब्याज मिलता है, ठीक है। अब और ब्याज कितना मिलेगा, ये 12% की दर से मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो पहले वर्ष का है ब्याज 750 रुपये, इसका 12% हमें और निकाल देना है। तो इसे 12% से मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 काट लेंगे और इन दोनों को 5 से काट देंगे तो नीचे 2 आएगा और इसे 5 से काटेंगे तो ये 15 पे कटेगा, ठीक है। 2 से इसे काटेंगे तो 6 पे कटेगा, तो 15 छिक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 90 रुपये और ब्याज मिलेगा इस पे। तो अब हमें इन तीनों को जमा कर देना है बस, ठीक है। तो इन दोनों को जमा करके तो हमें पता ही है कि 1500 हमें सवाल में दिया हुआ है, इसमें 90 रुपये और जमा कर देना है, ठीक है। तो इससे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1590 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1320 रुपये है, तो समान धनराशि पर समान दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, और धनराशि और दर समान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1320 रुपये है, ठीक है। तो इसे 2 से भाग कर लेंगे ताकि हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 660 रुपये, ठीक है। इसको 2 से भाग कर लेंगे आप और दूसरे वर्ष का भी समान होगा 660 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 15% की दर है, इससे हमें इस ब्याज के ऊपर फिर से ब्याज निकालना है, ठीक है। यानी कि इसका 15% निकाल देना है, ठीक है, 660 का। तो यहाँ पे देखिए 660 गुणा 15% यानी 15/100 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मैं 5 से काट लूंगा तो नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, 2 से इसे काटेंगे तो ये 33 पे कटेगा, तो 33 दिया कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यानी कि इस पे 99 रुपये ब्याज हमें और मिलेगा, ठीक है। अब इन तीनों को जमा कर लेंगे, इन दोनों को जमा करने पे 1320, ठीक है, और जमा 99, ठीक है। इसको भी जमा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1419 रुपये आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। तो देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1440 रुपये है, तो उसी धनराशि पर समान दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, जैसे पिछले सवालों में हमने किया है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा ये कैसे करना है। अब देखिए 3 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 वर्ष का कैसे निकलेगा, 1440 को हम 3 से भाग कर लेंगे, ठीक है। जब इसे 3 से काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा, ये 480 पे कटेगा, ठीक है। यानी कि 1 वर्ष का कितना मिलेगा हमें ब्याज, 480 रुपये, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, पहले वर्ष का 480, ठीक है, दूसरे वर्ष का भी ऐसे लिख लेंगे, पहले 480 रुपये और तीसरे वर्ष का भी 480 रुपये, ठीक है। तो साधारण ब्याज है। अब देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का निकालने का तरीका सीख लीजिए। यहाँ पे पहले हमें इसका ब्याज पे ब्याज देना होगा, तो ब्याज पे ब्याज कितना, 5% की दर पे देना होगा। तो 480 का हमें 5% निकालना होगा, ठीक है। तो मैं नीचे निकाल देता हूँ यहाँ पे 480 का 5% यानी 5/100, ठीक है। अब 5 से मैं इसे काटूंगा तो 20 पे कटेगा, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे और 2 से 48 को काटेंगे तो 24 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 24 रुपये इस पे हमें ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब दोस्तों आपको आगे क्या ध्यान रखना है
तीसरे वर्ष में जो ब्याज मिलेगा एक तो इसका दुगना मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 गुना करके आपको लिख लेना है। यहाँ पे 48 रुपये और मिलेगा, ठीक है, तीसरे वर्ष में। और एक बार और पे 24 पे भी 5% और ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि हमें 24 का भी 5% और निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 24 का 5% कितना आएगा, 5/100, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 5 से इसे काटूंगा तो 20 पे कटेगा, ठीक है। और फिर इन दोनों को मैं 2 से काट दूंगा ताकि नीचे 10 रह जाए, हम दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 10 रह जाएगा 2 से काटने पे, और इसको 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया 12/10, यानी कि 1 रुपये 20 पैसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे साल में हमें 1 रुपये 20 पैसे और मिलेगा इस 24 रुपये पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हमें इन सबको जमा कर लेना है। तो इन तीनों को जमा करने पे तो यही आ जाएगा 1440 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो 72 रुपये और 1 रुपये 20 पैसे, ठीक है। इन तीनों को हमें जमा कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1440 तो हमारे पास है ही, ठीक है। ये कितना है, 73 रुपये 20 पैसे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 73 रुपये लिख दूंगा और 20 पैसे साइड में लिख दूंगा। इसे जमा कर लेंगे तो यहाँ पे 0.2 तो आ ही जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 और इन दोनों को जमा करेंगे तो 11, 1 हासिल यानी 5 आ जाएगा, यानी कि 1513 रुपये 20 पैसे ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 480 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों ये जो सवाल है ये टाइप 2 का सवाल है। इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ पे ब्याज की दर पूछी जा रही है, ठीक है, या फिर आपसे मूलधन पूछ लिया जाएगा। तो इस सवाल में हम दर निकालना सीखेंगे और अगले सवाल में मैं आपको मूलधन निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 480 रुपये। तो हम 1 वर्ष का निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज यानी SI कितना हो जाएगा, 480 को 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, अंतर चाहिए होगा, जो साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो हम 540 में से 480 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 60 रुपये का अंतर आ जाएगा, ठीक है। बस ये 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे पहले वर्ष का जो ब्याज है वो 240 रुपये होगा और दूसरे वर्ष का फिर से होगा 240, ठीक है। और जो अंतर है वो 60 रुपये है, ठीक है। यानी कि 240 रुपये पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 60 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। इसी को अंतर बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि 240 रुपये पे 60 रुपये ब्याज मिला है, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि ये इसका कितने प्रतिशत है। ये जो 60 है ये 240 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे, 60 को 240 से भाग कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इससे हमारी दर आ जाएगी, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 1 पे कटेगा, इसे 6 से काटेंगे तो 4 पे कटेगा। अब 4 से 100 को काटेंगे तो 25 पे कट जाएगा। तो यानी दर कितनी आ गई, 25%, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1080 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 1134 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमसे धनराशि पूछी जा रही है, यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है, ठीक है। और हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज पता लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए SI यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, 2 वर्ष का 1080 रुपये है, ठीक है। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 2 से भाग कर लेंगे तो ये 540 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष में हमें 540 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है और दूसरा हमें अंतर पता लगाना है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए 1134 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें से 1080 को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना मिलेगा, ये 54 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अंतर 54 रुपये का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला वर्ष हमें 540 रुपये ब्याज मिला, ठीक है। और दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज हमें
540 रुपये मिला, और ये पहले वर्ष के 540 रुपये पे कितना ब्याज मिला, 54 रुपये और ब्याज मिला, जो कि हमारा अंतर है। मैंने यहाँ से देख के लिख लिया, ठीक है। अब देखना है हमें ये इसका कितना प्रतिशत है। जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि 54 रुपये 540 का कितना प्रतिशत है। वैसे तो आप देख के भी बता सकते हैं, फिर भी मैं नीचे लिख के करके दिखा देता हूँ। देखिए 54 रुपये इसको 540 से भाग कर देंगे, ठीक है, और 100 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गई, 54 से 54 कट गया, तो कितना बचा, 10 बच गया। तो यानी ये इसका 10% है, ठीक है। जैसे हमने पिछले सवाल में दर निकाली थी, तो दर हमने निकाल ली कि 10% की दर है, ठीक है। अब मूलधन देखिए कैसे निकलेगा। मूलधन हम यहाँ पे लिखेंगे P, यानी कि मूलधन, ठीक है। अब इस पे हमें पहले वर्ष पे ब्याज मिला है 540 रुपये, ठीक है। तो ये कितना मिला होगा, ये भी 10% मिला होगा, ठीक है। इसमें हमारी दर निकालनी जरूरी होती है पहले, तो ये भी इसका 10% है। जो 540 है ये मूलधन का 10% है, तो ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो 10% है वो 540 रुपये है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो मूलधन होता है ये हमेशा 100% होता है, ठीक है। प्रतिशत में ये 100% होता है, तो 10% की वैल्यू हमारे पास है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, जिससे हमारा मूलधन हमें पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 को मैं 100 बनाने के लिए क्या करूँगा, 10 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अगर मैंने इस तरफ 10 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 100% यानी मूलधन कितना आ जाएगा, 5400 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।